इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा अपना 7 स्टार सेटअप, जो मैंने एक लाइव इवेंट में सिखाया था 10x प्रोग्राम में। वो आप देखोगे और यहाँ पे मुझे कमेंट में बताना क्या सीखा आपने। बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर, लेट मी टेल यू दैट मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान इज हियर। मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान मतलब 6 महीने के बाद जो हम एनालिसिस करते हैं सेक्टर का, स्टॉक का और पूरे मार्केट का, जो 5 साल से कर रहे हैं और उसमें 80% स्ट्राइक रेट है। 21 में हमने बताया था मेटल्स चलेंगे, 22 में हमने बैंकिंग के बारे में और ऑटो के बारे में बात की थी, 23 में हमने आरईसी पीएफसी को आइडेंटिफाई किया था, 24 में फार्मा स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। ये सारे स्टॉक्स ने फायर किया। अब इस बार किसका नंबर आएगा, और ये पूरा डिटेल एनालिसिस हम करेंगे 4 और 5 जुलाई को। सो आप भी अटेंड कर सकते हो, नीचे लिंक होगी, उस पर जाके ज्वाइन कर लो। और मैं मिलूंगा आपको मीडिया ट्रेडिंग प्लान में 4 जुलाई को। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। हम मार्केट में देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। सो वील लुक एट द चार्ट्स। विल स्टार्ट विथ निफ्टी, बैंक निफ्टी। अगर आपको याद होगा कि फ्राइडे को ही एक वीडियो में मैंने बताया था और कल परसों भी हमने बात की थी। वी वाज टॉकिंग अबाउट दैट, what was that, what word did I use, khatre ki ghanti, about bank nifty. There was this pattern which we saw. Now it is actually getting confirmed. So can we have the board on screen, the whiteboard? Okay, full screen isko karo, chart ko. Okay, now let's see. It should be chart view on the screen and you guys can hear me, those who are on Zoom. Can you guys hear me properly? Zoom, yes. Chat box? Okay, great. All right, so let's put the line. Sabse pehle, that resistance line has been broken and now it has been again broken down. So what does this mean? What does this mean? Bull trap. क्योंकि इसको अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बुल ट्रैप हो जाएगा, राइट? एंड इवन ऑन डेली चार्ट. सो व्हाट वी हैड अ गुड ब्रेकआउट बट डिड नॉट सस्टेन. The things which we can mark here is, one is the lower top first. Lower top. Yeah, that's the lower top. And then we have a lower top, lower bottom. Plus we have a trap which is confirmed. Plus we are RSI is below 40, below 60. And then we look at the weekly chart. Weekly chart also is below 60. Now, ये 60 जो ब्रेकआउट लग रहा था अभी वो 60 रेजिस्टेंस बन गया है. सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन. यस्टरडे, कल परसों का मिड ईयर रीसेट देखा था आपने सबने. उसमें हमने देखा कि ज्यादातर मार्केट रेजिस्टेंस पे है, निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे है. इसीलिए इट्स टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. नाउ लेट मी गिव यू वन सिंपल एनालॉजी. ऊपर रेजिस्टेंस है, जैसे वो दरवाजा तोड़ते हैं तो मेरे को ये दरवाजा ऐसे तोड़ना है. तो अगर मैं ऐसे तोड़ूं, नहीं टूटता है तो मैं क्या करूंगा? Then I'll go back, right? And then use more force and then run and then break, right? So that's something like, अगर वो ऊपर नहीं क्रॉस कर रहा है तो क्या करेगा? नीचे आएगा and then it will go fast. That's what is happening right now. And we need some kind of impetus. Impetus मतलब कोई न्यूज, कोई पॉजिटिव. अभी तक लास्ट 6 महीने में पॉजिटिव न्यूज क्या है पता है? वॉर हुआ, वॉर बंद हो गया. That's not a positive news, right? That's like negative news khatam ho gaya. But what could be the positive news? FII buying, some new policy coming up, some new stuff coming up. But that's not happening. That's why the resistance is doing the job. A resistance is a resistance till it does not get crossed, right? So we have to be very cautious. We can look at some, agar ye aisa ho raha hai, so we should actually be looking at some shorting opportunities also. हम लोग कल 2 दिन से लॉन्ग ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ मिला नहीं. तो सिंपल हिसाब है कि अगर लॉन्ग नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा? शॉर्ट मिलेगा. यस और नो? आर यू गाइस लर्निंग? दिस वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार ढूंढ रहा हूं कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन आउट परफॉर्मर है, कौन आउट परफॉर्मर में 2 ही लिस्ट में आए, 2 स्टॉक, 2 सेक्टर. उसमें भी 2-3 स्टॉक है और बाकी सब रेजिस्टेंस पे है. और रेजिस्टेंस पे थोड़ा भी धक्का मारा, एक तो पहले से रेजिस्टेंस पे खड़े हो, थोड़ा भी धक्का मारा तो गिरेगा, जो अभी दिख रहा है. सो दैट्स वेयर वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट ऑन दिस वन. एंड दैट्स व्हाट निफ्टी इज राइट नाउ शोइंग ऑन दिस चार्ट. नाउ लेट्स गो बैक टू बैंक निफ्टी. एक 1 सेकेंड, सॉरी. कैन वी चेंज दिस टू मंथली ऑल्सो? ओके, नाउ व्हाट कैन यू सी? दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई, right? And we are at almost halfway through, like we are at 12th, 14th of July. So halfway through ho gaya. And the whole month is so far red. Can you see that?
And that's also a lower top as of now. Right? And that's also not a good sign. So it's not going to be a good trending year as of now. अभी तक तो नहीं था, लास्ट 3-4 महीने में जो मिला, लेकिन अभी वापस रेड कैंडल और पूरा महीना रेड है. मीन्स लास्ट 3 हफ्ते, तीसरा हफ्ता चल रहा है और आज भी मंडे को इट स्टार्टेड ऑन अ रेड नोट. So this is going to be looks like a corrective month. Corrective matlab retracement month. Right? So that's where the view of the market right now stands. Lower top is not a good sign. Now let's look at Bank Nifty. Now Bank Nifty is slightly better. Why? Because it's not a lower top, it's a higher top. This is clearly a higher top. Now what is good thing about this? Anybody? ये question मैंने पहले भी पूछा था. There is no divergence. Yes, that's a very good sign about market that यही highest price और यही highest RSI है. So that's very good. मतलब अगर divergence नहीं है तो ये जो retracement होने वाला है वो retracement रहेगा and not a reversal रहेगा. Do you get it? If it was a divergence and then a confirmation, then there could be a lot of damage. अगर divergence होता तो दोनों पॉइंट के बीच का लो विच इज क्वाइट फार, राइट, व्हाट इज द लो बिटवीन दैट 48, मतलब 10% जहां पे अभी है उससे भी ज्यादा. बट डाइवर्जेंस नहीं है, दैट्स अ गुड न्यूज. सो इट कैन बी मोर ऑफ अ रिट्रेसमेंट ऑन द मंथली चार्ट. आर यू गाइस लर्निंग समथिंग? यस और नो? व्हाट व्हेन आई सी अ चार्ट, पहली चीज क्या सूझनी चाहिए, मतलब क्या समझ में आना चाहिए, क्या ट्यूबलाइट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. राइट? सो दैट्स द thing on the chart which is no divergence, but that's not only one thing. The other thing which we can look at. Anything else? Come on. 10x. Moving average support चल रहा है लास्ट एक साल से. At the same time, it's almost a 3 drives or the 4th drive actually. Yes or no? तो वो भी बता रहा है कि मार्केट थक गया है, थका हुआ है, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है. सो दैट्स अनदर वन विच वी आर लुकिंग एट. नाउ लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट ऑफ दिस वन टाइम फ्रेम लोअर. मेरे को तो नहीं दिखा. मंथली करो. दिस वन मार्क द, वो कितना है? 70, where is RSI? 70.62, and यहाँ पे कितना है? 70.36. Oh, that's class B divergence. Then that adds to the problem. Thanks for noting down. So that's where the attention to detail comes into picture. So you always double check. It's almost same, like we can say class B divergence. Everybody knows class B divergence? Yes or no? So that's one side. Let's go back to weekly chart. Now, what does weekly chart look like? It's all about 60. So it's at least better than Nifty. Nifty to 60 ke niche aa gaya. Now, when a financial sector or a banking sector is doing well, याद है मैंने हमेशा समझाया आपको कि if it is doing bad, it's a bad sign. But if it's doing well, that's a good sign for the market, which in this case is good because it's still above 60. उसका जो breakout level है, उसके ऊपर चल रहा है. That's one it is, right? Now, जब तक ये protected है, which I think is around what 54,055 approximately, तो तब तक तो safe है, तब तक वो CIP भी कर सकता है, right? Now let's go to daily chart. Now this is where some challenge is there, and here you already have a lot of divergences. Can you see that? There is multiple divergences, 1, 2, and 3, and then multiple tops on the high, and then you draw a bottom trend line, which is from the bottom to the lows. Join the lows, yeah. It's somewhere very close right now. So ये trend line टूटेगा, then you have to swaha, right? That's the way, because multiple divergence हो सकता है. जब मार्केट बुलिश होता है तो डाइवर्जेंस दिखेगा ही, यू नो दैट. मल्टीपल डाइवर्जेंस भी दिखेगा, उसके साथ पीआरडी भी दिखेगा, बट वी हैव टू फोकस ऑन कंफर्मेशन. कंफर्मेशन कब होगा? जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, राइट? इफ दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स,
Now we are going to learn something new, which I already taught in the Tuesday technical talk, but आज थोड़ा और detail में करते हैं. I don't know whether have you ever heard me teaching about rising wedge or falling wedge earlier? मैंने recently तो मैंने 2-3 साल में तो नहीं सिखाया, right? But अभी दिख रहा है तो समझ लेते हैं. सही टाइम पे सही चीज समझनी बहुत जरूरी है. You have people can see the board on Zoom. This board, whiteboard. मेरे को एक यहां पे व्यू दिखाना जो उनको जा रहा है नीचे टीवी पे कहीं तो. दिस वन. अच्छा ये सही है. ओके. सो वी हैव लर्नड अबाउट पैटर्न्स. पैटर्न्स में हमने ट्रायंगल्स के बारे में देखा होगा. देयर इज ट्रायंगल लाइक दिस कॉल्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल. देयर इज ट्रायंगल लाइक दिस कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल. देयर इज ट्रायंगल लाइक दिस कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल. These are the standard triangles. Then there are 2 more triangles. ये ट्रायंगल का खासियत क्या है कि you need 4 points. 4 points चाहिए हर एक में, तो वो ट्रायंगल माना जाएगा. ठीक है. बट अब जो दूसरे 2 ट्रायंगल है उसको बोलते हैं असेंडिंग वेज और डिसेंडिंग वेज. और इसके अंदर 4 नहीं 6 चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this breaks, if the wedge breaks, it's a reversal sign. इसका टारगेट क्या होगा? Go back to triangle. This one. And the same way, ये बराबर से ड्रॉ नहीं हुआ है. I would like to draw like something like this. If this breaks 6 points, then it can go back to this. Falling wedge, rising wedge. Right? So this is where we are right now in Bank Nifty. And if this breaks, rising wedge, this is the trend line which we have drawn right now, which if it breaks, then there could be a problem. Now, this is on daily chart, which gives you a good target. Now let's go back to the chart and see कि इसके हिसाब से थोड़ा इस साइड लेना. हाँ. If this breaks, what's the first point of low? This one, right? So that means we are looking at a 53,500 target, and it would break where? Where is 56,500? मतलब 3,000 पॉइंट का टारगेट बनेगा अगर ब्रेक होता है तो. नाउ पैटर्न अच्छा है, सब कुछ बराबर है. हम लोग अगर ऑलरेडी बायस हो जाएंगे कि अरे ब्रेक होने वाला है, पैटर्न है, बहुत टाइम के बाद दिखा है, और आपका व्यू बेरिश हो गया और वो नहीं ब्रेक हुआ, ये छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट से वापस ऊपर गया. डोंट गेट बायस. ब्रेक होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. मेक सेंस? दैट्स हाउ द टारगेट कैन बी कैलकुलेटेड अप टू 53,000, which will be a good reversal, right? It's full retracement of the whole last move which has happened, right? And उसके साथ ये राइजिंग वेज के साथ और हमारे पास क्या कंफर्मेशन है? There is multiple divergence here. 3-4 divergence. उसके साथ वीकली पे you have 3-4 drives, and monthly पे you have those class B divergence. All this comes together. Now, this is called thorough analysis. मतलब पूरा deep top down, मतलब monthly से लेके daily तक हम लोग लेके आ गए. And that's what this pattern is so powerful and so important. I hope you enjoyed this video. अगर आपको लगता है कि ऐसे लाइव क्लिप्स और भी अच्छे लगते हैं आपको, जहां पे मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज को सिखाया है, तो मैं अगली बार भी वैसे वीडियोस लगाऊंगा. मुझे बताना कमेंट्स में. और बाय द वे, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मीडिया ट्रेडिंग प्लान. आई विल सी यू देयर. थैंक यू सो मच.